काम के नाम पे नीतीश कुमार जीरो हैं। उन्होंने कुछ डिलीवरी नहीं दी है पिछले 10 सालों में। 5 काम आप मुझे 5 काम गिनाइए नीतीश कुमार का। जल नल योजना तो कितना बढ़िया चल रहा है गांव में, कितना बढ़िया चल रहा है। जहाँ जल है वहाँ नल नहीं है, जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है। कितना बढ़िया चल रहा है। ये आप एक दो को देख करके आप पूरे गांव बिहार का आंकड़ा 80% बिहार सरकार का आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। 80% नल जल योजना सुचारू रूप से जिस मोटिव के साथ इसको जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था 80% फेलियर है। बिहार में तो 40,000 गांव है, क्या सब घूम लिए हैं आप? 4,000 से ज़्यादा घूम लिए हैं। 4,000 गाँव में सैंपल सर्वे आप लोग मीडिया वाले सैंपल सर्वे करते हैं इलेक्शन के टाइम में और ओपिनियन पोल सुना देते हैं आप लोग पूरे भारत का। कितने शहर में जाते हैं आप लोग, कितनी जनता से बात करते हैं आप लोग? 10 जनता से बात करके पूरे देश का ओपिनियन पोल बनाते हैं आप लोग। आप लोग हमें ये सिखाइएगा कि कितना गांव में जाकर आपने ये देखा है। 4,000 से ज़्यादा गांव गए हैं हम लोग और अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। ना तो नल जल योजना काम कर रही है, ना तो नाली गली योजना काम कर रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब का ख़त्म हो गया। बालू के नाम पर किस तरह से माफियागिरी चल रही है। 15,000 रुपये एक ट्रक पे लिया जा रहा है। आप NH 24 पर जाकर देखिए, छपड़ा वाले NH पर लोगों को बीमारी हो रही है बालू की वजह से। कोई देखने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। किस पैमाने पर आप सरकार को वोट करिएगा। शिक्षा व्यवस्था आप किसी भी गांव में चले जाइए और वहाँ का स्कूल देख लीजिए, सिर्फ बिल्डिंग बनाया गया है। जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ भवन है, वहाँ पर टीचर नहीं है। जहाँ टीचर है वहाँ भवन नहीं है। जहाँ पर दोनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं। ये अगर नीतीश कुमार का मॉडल है और इसको अगर आप सुशासन कहते हैं या सरकार चलाना कहते हैं, इसीलिए बिहार की जनता की ये दुर्गति है। क्योंकि बिहार की जनता इससे ज़्यादा उनको समझ ही नहीं है कि इससे ज़्यादा भी विकास इससे ज़्यादा विकास क्या हो सकता है। आप तो देश के कई बड़े नेताओं के साथ में काम किए हैं, क्या इस चीज़ को पहले आप तेजस्वी जी के पास कभी रखे हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में मैं सक्रिय नहीं था। मैं दिल्ली की राजनीति में सक्रिय था। वहाँ पर जो बिहार के लोग हैं उनके संघर्ष, उनके मूलभूत ज़रूरतों के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा था। अब यहाँ से जो लोग जाते हैं उनके हितों को भी रखना किसी न किसी का काम है। तो जब मैं दिल्ली में रह रहा था तो वहाँ पर जो बिहार के लोग मजदूरी करते हैं, जो बिना मूलभूत सुविधाओं के जीते हैं, उनके लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। लाठियाँ खाई है, धरना प्रदर्शन किया है, अनशन किया है, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में तो मुझे पहली बार आकर यहाँ पर लोगों से समझने का, देखने का मौका मिला है। अब देख रहे हैं तो आपको बता पा रहे हैं कि क्या हकीकत है। बिना देखे अगर कोई व्यक्ति पटना में बैठकर या दिल्ली में बैठकर बिहार के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है तो सरासर उसकी मूर्खता है। वो बिहार को समझ ही नहीं पा रहा है। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या फैक्टर करेगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके बच्चों की शिक्षा और रोजगार। शिक्षा स्वास्थ्य दोनों या सिर्फ स्वास्थ्य? शिक्षा और रोजगार दोनों। शिक्षा और रोजगार, यही 2 मुद्दे होंगे। स्वास्थ्य का कोई मुद्दा नहीं होगा? स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन जो मुख्य 2 मुद्दा होगा जिस पर जनता इस बार वोट करेगी वो शिक्षा और रोजगार। मैं यहीं पास में हॉस्पिटल था, इसलिए स्वास्थ्य की बात मैंने आपसे बार बार पूछा। बोलते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर रजिस्टर भेज, उनके घर पे यहाँ से रजिस्टर चला जाता है और वहाँ से साइन होकर के आ जाता है। डॉक्टर साहब 3 साल से आए ही नहीं हैं सदर अस्पताल में। तो इसीलिए पूछा हूँ कि जब डॉक्टर के घर पे रजिस्टर चला जाएगा, वहीं से साइन होकर के आ जाएगा, उस बिहार का दुर्दशा को कौन लगता है कि आपको सुधार पाएगा? जब कोई अपने ईमानदारी से काम को, उस चीज़ को नहीं निभाएंगे, कौन इस व्यवस्था को बदल पाएगा? बिहार में जो आपने बात कही है, बिहार में आधी से ज़्यादा जो उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जिला अस्पताल है, आधे से ज़्यादा में कुत्ता सोता है। एक लाइन में आपको ये बात कह रहा हूँ। आदमी तो वहाँ जा ही नहीं सकता। आदमी अगर चला भी गया तो जानवर से ज़्यादा मुश्किल उसकी इलाज हो जाती है। किसी वेटनरी आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो जानवर की इलाज बेहतर तरीके से होगी। आप किसी इंसान के अस्पताल में चले जाएंगे तो उसकी इलाज उतनी बेहतर तरीके से नहीं होगी। स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हालत है। किसी भी आप जिला अस्पताल में जाकर देख लीजिए। 58 लाख पॉपुलेशन पटना का है, 100 बेड नहीं होते PMCH में सही से। CAG की रिपोर्ट है कि 1200 बेड हमेशा होने चाहिए PMCH में, पॉपुलेशन के हिसाब से जो मानक है WHO का। कुछ भी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। जब राजधानी के जिला अस्पताल का ये हालत है तो बाकी ज़िलों की स्थिति आप कल्पना कर सकते हैं क्या होने वाली, क्या होगी। और ये फर्जी अटेंडेंस, ये फर्जी डॉक्टर, ये फर्जी नर्स, ये बिहार में सिर्फ स्वास्थ्य में नहीं है, शिक्षा में भी वही स्थिति है, बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी वही हालत है। ये सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं है।
तो पूरा का पूरा सरकार पैरालाइज्ड है। और इस बार बिहार में मुद्दा होगा स्वास्थ्य, बेरोजगारी और सिर्फ दो ही शिक्षा। मुद्दे हैं, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। शिक्षा और रोजगार, अगर बच्चों को आपने अच्छी शिक्षा दे दी और बच्चों को रोजगार दे दिया, जिस परिवार की आर्थिक हालत ठीक होगी वो अपना इलाज करवा लेगा। नेता का आर्थिक हालत ठीक है तो नेता बिहार में इलाज नहीं करवा रहा है, कहाँ जा रहा है इलाज करवाने? लालू यादव बिहार में इलाज करवाते हैं? कहाँ करवाते हैं लालू यादव इलाज? अमेरिका में होता है उनका इलाज। तेजस्वी यादव बिहार में इलाज करवाते हैं? नहीं, उनका दिल्ली में होता है। कोई नहीं करवाता बिहार में इलाज। तो इस बार मेन होगा जिसकी शिक्षा और अगर रोजगार। आप गांव में रह रहे बच्चों को रोजगार दे दें, अगर आप गांव में रह रहे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें, तो बिहार तो की वो अपना जनता इलाज करवा ले। बिहार की जनता किस पर विश्वास करेगी? आप इस चीज़ को समझिए नरेंद्र सिंह जी। जिस पर बिहार की जनता ने विश्वास दिखाया हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, सबसे इनको तो धोखा ही मिला है। किस पर ये विश्वास करेंगे? आपको लगता है कि कोई ऐसा नेता है जिस पर फिर दोबारा विश्वास किया जाए? बिहार की जनता को नेता पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता को सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करने की ज़रूरत है। बिहार की जनता को अपने आप पर विश्वास ही नहीं है तो कोई नेता उसका जीवन सुधार देगा? बिहार की जनता को आज अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर, अपने काबिलियत के ऊपर और अपनी सोच के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। क्यों आप नेता के फैलाए गए प्रोपेगेंडा में फंसते हैं? पिछले 35 वर्षों से आप क्यों जाति के जहर में फंस रहे हैं? आपको क्यों नहीं नेता का बच्चा हार्वर्ड में पढ़ता हुआ दिखता है और अपना बच्चा गांव में भैंस चराते हुए दिखता है? क्योंकि आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। पहले तो समाज को अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, और जब समाज अपने ऊपर भरोसा करेगा तो अपने बीच से सही आदमी को निकाल के नेता बनाएगा। लालू यादव को नेता किसने बनाया है? लालू यादव के पिताजी ने बनाया है लालू यादव को नेता। लालू यादव को नेता इसी समाज ने बनाया है। उसी तरीके से अगर समाज को अपने ऊपर भरोसा हो तो समाज अपने बीच से सही आदमी को चुनकर नेता बना सकता है। समाज को अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, किसी नेता पर विश्वास मत करिए। समाज को अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है।